हम सब कोई संसार से जाना है और जाएंगे तो कुछ ले करके नहीं जाएंगे। लेकिन आदमी के मन में इतना हविस होता है, इतना हविस होता है कि और पैसा हो, और पैसा हो, ये बना लो, वो बना लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये उसी में जीवन बिताता है और इसी में मन को लगाए रखते हैं। संत गुरुजन बताते हैं धर्म करो, भक्ति करो, सेवा भजन करो, सत्संग करो, तो उसमें बिल्कुल अंधे ज्ञान जान जैसे रहते हैं, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, मन को ही नहीं लगाते। और जितना धन इकट्ठा कर ले, जितना बड़ा मकान बना ले और जितना पैसा इकट्ठा कर ले, उसी को आदमी बहुत आगे बढ़ने वाले और बहुत पैसे वाले मानते हैं और खुद के मन में बन जाता है हाँ मैं बहुत पैसा वाला हूँ, मेरे पास बहुत धन है, संपत्ति है। लेकिन सज्जनों, इस संसार से जाते हैं तो खाली हाथ तो जाते हैं, कुछ लेकर के थोड़े जाते हैं, कुछ भी लेकर के नहीं जाते, लेकिन मन में बना रहता है और हाँ मैं पैसा वाला हूँ। और पैसा रहते रहते भी सज्जनों जीवन सुंदर नहीं हो पाता और सुखमय जीवन नहीं बन पाता, क्योंकि समझदारी नहीं रहती, ज्ञान नहीं रहता, बुद्धि नहीं आती। एक बार बहुत धनवान आदमी था, अच्छा धन था, पैसा था, बहुत बढ़िया मकान बनाए थे, डबल मंजिल का मकान बनाए थे और उनके यहाँ पति पत्नी 2 ही जने रहते थे, एक बच्चे भी नहीं थे, 2 ही जने रहते थे, लेकिन पैसे वाले थे और पूरे घर में सब जगह किराया देते थे। उनके घर को किराए वाले के घर से जानते थे लोग, बहुत लोग रहते थे किराया में। अपने लिए व्यवस्थित घर कमरा था और सब का घर कमरा, बड़े बड़े मकान सब किराए में देते थे। एक बार एक महात्मा जी उनके यहाँ गए और महात्मा जी भी 1 महीना तक रहे, तो उनको लगा सब किराए में रहते हैं, किराया देते तो ये भी किराया देंगे। तो महात्मा जी के जाने का समय आया तो जा कर के व्यक्ति से कहने लगा सेठ जी से कि सेठ जी मैं जाना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा अच्छा पहले किराया निकालो। तो महात्मा ने कहा अच्छा किराया देना पड़ता है, तो इनके घर में तो कोई नहीं है, 2 ही जने हैं, इतने किराए में रहने वाले व्यक्ति, या सेठ है ये, तो मन में सोचता है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा महात्मा है और एक महात्मा के लिए छूट कर दो। तो वो सेठ जी ने कहा कोई महात्मा नहीं चलेगा, यहाँ किराया देना ही पड़ेगा। तो महात्मा ने कहा अब अच्छा मेरे पास तो और कुछ नहीं है, ऐसा करो एक सुई है मेरे पास, जब मेरा कपड़ा फट जाता है तो उसको सील करके पहनता हूँ, तो सीलने के लिए सुई है, अब जब देना ही पड़ेगा तो इस सुई को रख लो और जब शरीर छूटेगा ना, तो शरीर छूटेगा तो मैं वहीं रहूँगा स्वर्ग नरक के रास्ता में, सुई को मुझे दिखाओगे तो मैं स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दूंगा, नरक में भी जाने वाले रहोगे तो स्वर्ग में मैं बुला लूँगा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए, सेठ जी ले लिए, बहुत खुशी प्रसन्नता के साथ वो अपनी पत्नी के पास गया और कहा देखो 1 महीना के किराया का फल मुझे स्वर्ग का रास्ता मिल गया। उसकी पत्नी ने कहा कौन सी बात हो गई, क्या मिल गया? तो सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी आए थे ना, तो महात्मा जी को मैं किराया मांगा तो उन्होंने कहा मेरे पास तो देने के लिए पैसा नहीं है, तो वो सुई दिए और उन्होंने कहा कि स्वर्ग में जाने के लिए मैं वहीं खड़ा रहूँगा दरवाज़ा के पास, जब जाओगे तो सुई दिखाओगे तो मैं स्वर्ग का दरवाज़ा खोल दूँगा। तो देखो 1 महीना में हमें स्वर्ग का दरवाज़ा मिल गया, स्वर्ग का रास्ता मिल गया, ये कितनी बड़ी बात है। उनकी पत्नी समझदार थी, वे कहने लगी शरीर छूटेगा तो क्या हाथ को साथ में लेकर के जाएंगे? शरीर तो यही छूटेगा, जब शरीर यही छूटेगा तो सुई को कैसे ले जाएंगे? वो महात्मा में धोखा दिए हैं, वो महात्मा धोखेबाज है, चलो उससे जा कर के मंगाएंगे। वो धोखा दे करके जा रहे हैं, वो इतना भी नहीं समझ पाए।
तो गए तो महात्मा जी बोझिया बिस्तर की तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। तो दोनों ने कहा, महात्मा जी आप धोखेबाज हो, धोखा दे करके जा रहे हो, बिल पटाना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जब शरीर ही नहीं जाएगा, शरीर छूटेगा तो शरीर ही नहीं जाएगा तो सुई को कैसे ले जाएंगे। तो महात्मा ने कहा, अभी तुम्हारी आंखें नहीं खुले। तो पति पत्नी दोनों ने कहा, सेठ सेठानी ने, आँख खोलने की क्या बात है, हम लोग की आँख तो खुली ही हुई है और तभी तो आप जा रहे थे हम लोग को धोखा दे करके। तो महात्मा ने कहा, जब इस संसार से जाएंगे तो हाथ भी नहीं जाएगा और हाथ तो यही छूट जाएगा, सुई का नोक भी नहीं जाएगा, इतनी छोटी सुई और सुई भी साथ में नहीं जा सकता। तो धन संपत्ति, इतना बड़ा मकान क्या साथ में जाएगा, क्या साथ में ले जाएंगे। तब दोनों को सोच हुआ और तब महात्मा जी ने कहा, जब साथ में कुछ नहीं ले जाना है तो किराए से सब कुछ चलाते ही हैं, एक महात्मा की सेवा नहीं कर सकते, एक महीना दान नहीं में रख नहीं रख सकते, सेवा नहीं कर सकते, परोपकार का काम नहीं कर सकते। आपके पास धन है, संपत्ति है तो सेवा करो, भक्ति करो, सत्संग करो, परमार्थ का काम करो, धर्म का काम करो, ये काम करना चाहिए। और मैं रहा तो एक महीना रहने भी नहीं दे रहे हो, किराया भी ले रहे हो, मेरे पास पैसा नहीं, कहाँ से किराया दूंगा। तब शेर जी की आँख खुली और शेर जी को होश आया कि बात तो सही है, जब शरीर छूटेगा यहाँ से जाएंगे तो कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे और हमारे खाने वाले भी कोई नहीं है, पति पत्नी दोनों हैं और शरीर छूट जाएगा तो खाने वाले तो दूसरे होंगे, अपने कोई नहीं, एक बच्चा भी नहीं है। और मैं मोह के कारण पैसा इकट्ठा करते जा रहा हूँ, न कभी सत्संग किया, न भजन किया, न दान किया, न धर्म किया, कभी न परमार्थ का काम किया और समय बेकार होता जा रहा है, समय यूं ही बीतता जा रहा है और धन का सदुपयोग भी नहीं हो रहा है। सेठ जी की आँख खुली, उसको होश आया, ज्ञान हुआ और महात्मा जी की प्रेम से विदाई किए। अब दोनों को समझ में आ गया कि एक महीना और रहे तो रहे, लेकिन हमारी आंखें खोल दिए, हमको ज्ञान दे दिए कि यह सब पैसा साथ में जाने वाला नहीं है। प्रेम से विदा किए और विदा करने के बाद शेर जी सत्संग भजन में लग गए, दान धर्म में लग गए और सही काम में लग गए और सही मार्ग में लग गए। सत्संग करने लगे, भजन भक्ति करने लगे, दान धर्म करने लगे। सज्जनों, दोनों का जीवन कितना सुंदर हो गया, कितना अच्छा बन गया और सही मार्ग में चलने लगे और सुख और शांति का जीवन दोनों जीने लगे और यही सोचने लगे कि ये अवसर मिला है हम लोग का कि कोई नहीं है तो अपने कल्याण का काम करे, धर्म भक्ति करे, सत्संग करे, भरम में न पड़े। ये ज्ञान हो गया और जीवन को अच्छा से बिताए सत्संग भजन भक्ति करके, धर्म परमार्थ में और गांव में अच्छे अच्छे जो जरूरी काम रहा वो सब करवाए और खूब लगे और खूब गांव में उनका नाम चला और काम भी अच्छा किए और खुद का जीवन सुखमय हुआ और लोगों को संतोष हुआ कि अच्छा काम किए और खुद की आत्मा को शांति मिले, कम से कम ऐसा अवसर आया इसका मैं सदुपयोग करूं। तो उन दोनों का जीवन सफल हो गया। इसलिए सज्जनों, इस संसार से हम लोग जाते हैं ना तो कुछ लेकर के नहीं जाते, खाली हाथ जाते हैं और समझदारी आ जाए तो जो है उसका सदुपयोग करें, शरीर को सही जगह लगाए और रुपया पैसा को सही काम में लगाए और ये जीवन की सफलता है। और बटोरने से बटोर करके रखने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, न कुछ साथ में ले जा नहीं सकते। इसीलिए तो संत महात्मा संत गुरुजन हमें सीख देते हैं, समझाते हैं कि कम से कम अपनी आंखें खोले, विवेक की पट्टी खोले और विवेक पूर्वक जीवन जिए। 4 दिन की जिंदगी है सज्जनों, अच्छा से जीवन जिएंगे
तो जीवन का लाभ है। अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे तो जीवन की हानि है। 4 दिन की जिंदगी है, इस संसार से सबको जाना है, छोटे बड़े गरीब अमीर सबको जाना है इस संसार से। और इस संसार से जाएंगे ना, कुछ ले करके नहीं जाएंगे। इसलिए जीवन रहते रहते अच्छा काम करे और अच्छे काम में तन को लगाए, मन को लगाए और धन को लगाए, तो जीवन सुंदर होगा और समर्पित होगा। जीवन भले उनके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन जब सही काम करना शुरू हुआ, सही जगह अपने धन को लगाए और सही काम किए, तो गांव वाले उनके अपने हो गए। कितनी बड़ी बात। भले उनके एक भी बच्चे नहीं हैं, 2 ही जने हैं, लेकिन अच्छा काम किए, अच्छा मार्ग में चले तो पूरे गांव वाले उनके अपने हो गए। गांव वाले को किसी को भी कुछ कहते थे और 4 पैसा देते थे, गांव वाले तुरंत तैयार हो जाते थे और तैयारी के साथ सब काम करने में समर्पित हो जाते थे। तो दोनों को बहुत संतोष मिला, खुशी मिली कि अब उस दिन से सोचने नहीं लगे कि हमारे कोई नहीं है। पूरे गांव वाले को अपना मानने लगे और गांव वाले सब उनके सहयोग करने लगे, सब प्रेम देने लगे, सब सहारा बन गए। सज्जनों, आदमी का जीवन अच्छा होता है ना तो सब अपने हो जाते हैं। इसलिए वो लोग का जीवन अच्छा हुआ, संतोष हुआ, सुख हुआ। और जो संत जी उनके यहाँ रहे, उनके घर में, वो बहुत बड़ी सीख दे करके, ज्ञान दे करके गए। उनकी आँखों की पट्टी खुली और उनका जीवन सफल हो गया, उनका जीवन धन्य हो गया। इसलिए जीवन को सुंदर बनाए, सुखमय बनाए, सुंदर अवसर का लाभ उठाए। बोलिए सद्गुरुदेव की।